मैं जब अपनी बात को शुरू करूंगा तो एक नारा लगता था, जिसकी इतनी संख्याबाजी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और एक और नारा लगता था, अर्जक संघ के लोग लगाते थे, 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, और धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का राज 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कुछ जातियां जिनको अवसर नहीं मिला, जिनको देने की बात की गई, उनमें खुशी की लहर। मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूं, जिनको लग रहा है कि उनका कुछ चला जाएगा, उनमें डर की भावना है। और मैं ये भी स्पष्ट कहता हूं अपनी बात को रखने से पहले कि अगर मैं आज ये कहूंगा कि हमें भाईचारा और इन सब चीजों का ध्यान हम लोग रख रहे हैं, तो भी शायद मेरी बात को उस तरह जिनके मनों में अपने आप फैसले बन गए वो नहीं होते। इसलिए मैंने आपसे अपील की कि जो लोग मुझ में विश्वास रखते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, जो भी हमारे में आजाद समाज पार्टी की आइडियोलॉजी को समझते हैं, इसमें काम करते हैं, वो ये भी समझते होंगे कभी हमने जाति के आधार पर संगठन में काम नहीं किया, और जब भी कभी अन्याय हुआ हमने जाति के आधार पर उस अन्याय को नहीं देखा। हमेशा शेड्यूल कास्ट के लोगों की, शेड्यूल ट्राइब के लोगों की, पिछड़ के लोगों की, माइनॉरिटी के लोगों की, देश की किसी बहन की, मजदूर की, किसान की आवाज उठाने के लिए हम लोग तैयार रहे। उसका आधार जाति नहीं था। तो जब मैं अपनी बात की शुरू कर रहा हूं तो मैं आपसे कहूंगा, शहीद आजम भगत सिंह ने एक बार कहा था कि किसी को मृत्यु दंड देने वाले जज, जिसने किसी को फांसी की सजा दी हो, मृत्यु दंड दिया हो, अगर उसके फैसले के पीछे से उसका मोटिव हटा दिया जाए तो हत्या की सजा देने वाले जज में और सुपारी देके किसी की हत्या कराने वाले किसी दूसरे व्यक्ति में कोई फर्क नहीं रहता। दोनों हत्यारे के साथी होते हैं। अगर जज साहब किसी को फांसी की सजा का ऑर्डर करते हैं और जल्लाद उसको फांसी देता है, उसकी जान जाती है, और यहां कोई किसी को पैसे देके किसी की हत्या करा देता है, तो दोनों में बिल्कुल फर्क नहीं है अगर उसके पीछे उनका मोटिव ना हो। अब किसी भी फैसले को समझने से पहले आपको सरकार का मोटिव देखना चाहिए कि क्या सरकार वंचित वर्गों के लिए का हितैषी है या नहीं। मैं आपको याद, अब सवाल यह है कि जो व्यवस्था में आरक्षण आपको मिला वो मांगने से मिला या उसके लिए प्रयास करने पड़े। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने उसके लिए एक लड़ाई लड़ी। वो मांगने से इन सरकारों ने, इन लोगों ने खुश होकर आपको नहीं दिया, उसके लिए एक लड़ाई लड़नी पड़ी। पूना पैक्ट हुआ, कम्युनल अवार्ड हमसे छीना गया, तभी आरक्षण व्यवस्था हमारे लिए हुई। ये किसी ने दया करके आपको नहीं दिया। जुडिशरी जिनको कहा जाता है कि वो न्यायप्रिय है, कभी उन्होंने जो एट्रोसिटी शेड्यूल कास्ट के लोगों पे होती है, कभी उन्होंने उसको स्वतः जो उसका संज्ञान नहीं लिया, जब तक वो बहुत बड़ा विषय नहीं होगा। उसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि जब कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लिया, स्वतः संज्ञान लिया, लेकिन हाथरस के मामले में जब हम लोग लगातार संघर्ष करते रहे, हाथरस के मामले में जब हमने बहुत पूरे देश में संघर्ष करा, दुनिया में जो लोग रविदास धर्म के लोग रहते हैं मुझसे अटैच करते हैं, मैंने उनको कई जगह जो है भारतीय दूतावास पे जो है, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऐसी कई जो है कंट्रियों में जब मैंने उनसे कहा कि आंदोलन की अपील की कि हमारी बेटी के साथ, ये बहन के साथ ये हुआ, तब जाके हाईकोर्ट ने सुमोटो लिया। और सुप्रीम कोर्ट के में जब आया मामला तो सुप्रीम कोर्ट ने कहते कि हाईकोर्ट इसको अपने आप सुनेगी। ये मैंने जुडिशरी का बताया। लेकिन सवाल ये है कि जुडिशरी में मैंने मांग की कि कोलेजियम सिस्टम खत्म करके वहां भी SC ST OBC के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था कराई जाए, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बनाई। वो वहां मैंने एक जाति के लिए मांग नहीं की, वहां भी मैंने SC ST OBC के लिए मांग की, और वहां तो मैंने सामान्य जाति के बच्चों के लिए भी की, क्योंकि वहां तो एक इस तरह का पिंजरा है कि उसमें कुछ ही परिवारों तक वो सीमित है, उससे नीचे नहीं जा सकते। ये मेरा सामाजिक न्याय के प्रति दृष्टिकोण है। अब अगर आप आरक्षण की बात करेंगे, जिस तरह की चर्चा आज चल रही है, तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट या सरकारें हमारे हितों के प्रति, हमारे अधिकारों के प्रति इतनी सचेत होती, तो अगर आंकड़ा आप उठा के देखोगे क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक का, तो 15% जो रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट के लोगों को मिला है, उनमें से अभी 4% के लगभग पूरा हुआ है। उनकी लगभग 11% सीटें, 4.25 के लगभग पूरा हुआ है। 10.75% सीटें उनकी अभी खाली हैं। जो सुप्रीम कोर्ट हमारी बहुत चिंता कर रहा है, उसने कभी इसकी जानकारी नहीं ली। और मैंने ये बात कही कि लक्ष्मणपुर बात है, एक घटना हुई थी बिहार में जिसमें 50 शेड्यूल कास्ट लोगों की हत्या की गई थी। तलवार की नोक पर जो है महिलाओं के पेट चीरे गए थे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बहुत सारे अपराधियों को
आरोपियों को सजा की आजीवन, और हाईकोर्ट ने उनको बरी कर दिया। कभी सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो लेकर पूछने का काम नहीं किया कि 50-50 दलितों के हत्यारे कौन है, उनकी जांच होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। और आज भी सीवर से लेकर लाखों जो है महिलाओं के साथ रेप हत्याएं होती है, सीवर में जान जाती है। कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआरबी का डाटा इतना है, तमाम जो है बजट और सब कुछ है, पुलिस से सब कुछ है, सारे डाटा को देखते हुए आज तक भी सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो लेके ये सरकारों को टाइट नहीं किया कि भाई ये इस तरह से महिलाओं पर हिंसा, वो भी कमजोर वर्गों की महिलाओं पर हिंसा रोकें। और सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसी डायरेक्शन भी नहीं दी कि जो जाति के आधार पर धर्म